सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारी क्लास में बहुत पसंद आ रही होंगी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारा चट्टानों का टॉपिक चल रहा था जियोमॉर्फोलॉजी में, जिसमें हमने अवसादी चट्टान तक अध्ययन कर लिया था और आज हम हमने आग्नेय चट्टान तक अध्ययन कर लिया था और आज हम अवसादी और रूपांतरित चट्टान का अध्ययन करेंगे। सही है। तो दोस्तों, आज ज़्यादा बातें नहीं करेंगे हमेशा की तरह से। आज हम टॉपिक लेंगे अपना अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, जिसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम देखेंगे। इन्हें परतदार चट्टान भी कहते हैं। सही ना, परतदार चट्टान भी कहते हैं। और दोस्तों, ये जो सेडिमेंट्री शब्द है, सेडिमेंट्री शब्द सेडिमेंटम से बना है। सेडिमेंटम से बना है। सही ना, जिसका अर्थ होता है, सेडिमेंटम का अर्थ होता है नीचे बैठना। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? नीचे बैठना। सही ना, सेडिमेंटम का अर्थ होता है दोस्तों नीचे बैठना, है ना। और बात करेंगे कि इनका निर्माण कैसे होता है, यानी कि सेडिमेंट्री जो अवसादी चट्टाने हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इनका निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों, इनका निर्माण अवसादों के जमाव से होता है। सही है ना, इनका निर्माण अवसादों के जमाव से, इसीलिए दोस्तों इनको अवसादी चट्टान कहते हैं। सही है ना, इनका निर्माण अवसादों के जमाव से होता है, इसीलिए इनको अवसादी चट्टान भी कहते हैं। परतदार चट्टान इन्हें इसलिए कहते हैं जब किसी भी चट्टान की अपक से अपर्दन की प्रक्रिया से, सही है ना, अपक से अपर्दन की प्रक्रिया से, मान लेते हैं जैसे ये कोई चट्टान है, इसमें अपक से अपर्दन हुआ और इसकी ऐसे परत यहाँ पर लेयर एक लग गई। सही है, फिर इसका फिर से अपर्दन हुआ, फिर लेयर लग गई, फिर परत, फिर लेयर लग गई। तो इस प्रकार से जब इसके परत जमती जाती हैं तो इसीलिए इसको परतदार चट्टान भी कहा जाता है। सही है ना। अब दोस्तों, बात करेंगे कि भूपृष्ठ के ये चट्टाने, अवसादी चट्टाने, भूपृष्ठ के सर्वाधिक भाग पर, भूपृष्ठ के सर्वाधिक क्षेत्रफल या लगभग 75%, है ना, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मिलती हैं अवसादी चट्टानें। सही है। और क्या है दोस्तों इनमें, और देखते हैं इनमें क्या है, इनमें परतें पाई जाती हैं। सही है ना, इस प्रकार से इनको देख लेंगे, इनमें परतें पाई जाती हैं। सही है। और आगे देख लेंगे दोस्तों, इनमें जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स ना, फॉसिल्स या जीवाश्म भी पाए जाते हैं। और क्या है, यहाँ देख लेते हैं। और क्या है दोस्तों, इनमें कोयला और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम भी इनमें पाए जाते हैं। सही है। इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों, इसमें कोयला और पेट्रोलियम, और क्या है दोस्तों, इसमें संध्या या जोड़ पाए जाते हैं। इनमें संध्या या जोड़ पाए जाते हैं। संध्या और जोड़ इनमें पाए जाते हैं। ठीक है। इनमें दोस्तों पदार्थ नहीं मिलते हैं, इनमें पदार्थ नहीं मिलते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, पदार्थ इनमें नहीं मिलते हैं। अवसादी चट्टानों में पदार्थ नहीं मिलते हैं और ये आग्नेय चट्टानों में पदार्थ मिलते हैं। सही है। कोयला और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, लेकिन आग्नेय चट्टानों में नहीं पाए जाते हैं। सही है ना। और क्या है, ये चट्टाने मुलायम होती हैं, उनकी अपेक्षा मुलायम होती हैं।
अधिकांश चट्टानें या अधिकतर चट्टानें मुलायम होती हैं, सही है ना। लेकिन कुछ चट्टानें कठोर भी होती हैं, कुछ चट्टानें उनमें कठोर भी है, जैसे बालू का पत्थर, सही है। यहाँ देख लेंगे कुछ चट्टानें, इस प्रकार से लिख लेंगे कि कुछ चट्टानें कठोर भी होती हैं, सही ना, कठोर भी होती हैं। जैसे कुछ चट्टानें कठोर होती हैं, जैसे कौन सी, बालू का पत्थर, जैसे बालू का पत्थर, सही ना। और क्या होता है दोस्तों इनमें, ये प्रवेश से और अप्रवेश से दोनों प्रकार की होती हैं। ये चट्टानें प्रवेश यानी कि जिनमें जल प्रवेश कर जाता है, प्रवेश तथा अप्रवेश दोनों प्रकार की होती हैं, सही है ना, दोनों प्रकार की होती हैं, सही है। दोस्तों ये था हमारे अवसादी चट्टान के बारे में। इसमें हमें सबसे ज्यादा क्या याद रखना है दोस्तों, कि ये भूपृष्ठ के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर यानी कि 75 क्षेत्रफल पर पाई जाती है, सही ना। और क्या है, इनमें कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं, लेकिन आग्नेय चट्टानों में नहीं पाए जाते हैं। इनमें संधियां जोड़ पाए जाते हैं जो आग्नेय चट्टानों में नहीं होते हैं। पदार्थ इनमें नहीं मिलते हैं, सही ना, इनमें पदार्थ नहीं मिलते हैं, आग्नेय चट्टानों में वो मिलते हैं। इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, है ना, जीवाश्म पाए जाते हैं। तो आप लोग इसको देख लें, सही है दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लें। बाद में बात करते हैं रूपांतरित चट्टान की। दोस्तों बात करते हैं रूपांतरित चट्टान की। इसका तीसरा प्रकार है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान जिसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सही ना, मेटामॉर्फिक रॉक्स। रूपांतरित चट्टान को दोस्तों कायांतरित चट्टान भी कहते हैं, इन्हें कायांतरित भी कहते हैं, इन्हें कायांतरित चट्टान भी कहते हैं, ठीक है ना। और क्या है दोस्तों, इनका निर्माण कैसे होता है, बात करेंगे इनका निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों इनका निर्माण किसी भी चट्टान के, सही ना, इनका निर्माण जब होता है वो किसी भी चट्टान के रासायनिक तथा भौतिक अवस्था में परिवर्तन से होता है। इनका निर्माण लिख लेंगे, किसी भी चट्टान के, किसी भी चट्टान के रासायनिक तथा भौतिक, रासायनिक तथा भौतिक, ठीक ना, रासायनिक तथा भौतिक अवस्था में परिवर्तन से, भौतिक अवस्था में परिवर्तन से इनका निर्माण होता है। और दोस्तों ये जो परिवर्तन होता है, ठीक ना, रासायनिक तथा भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन ताप तथा दाब के कारण, ताप तथा दाब के कारण होता है, ठीक है। तो इसमें एक बात और है, आप नोट करके लिख लेंगे, इस प्रकार से लिख लेंगे, नोट करके पहली बात ये लिखेंगे कि रूपांतरित चट्टान का पुनः रूपांतरण हो सकता है। किसी भी चट्टान का तो हो सकता है, आग्नेय का हो सकता है, अवसादी का रूपांतरण हो सकता है, आग्नेय का हो सकता है, लेकिन रूपांतरित चट्टान का भी रूपांतरण हो सकता है। तो लिख लेंगे रूपांतरित चट्टान का भी रूपांतरण
का भी रूपांतरण हो सकता है। सही है। और दोस्तों इसमें नोट में दूसरा टॉपिक, दूसरी बात लिखेंगे हम कि मूल चट्टान को जनक चट्टान कहते हैं, है ना। क्या है? मूल चट्टान को जनक चट्टान, मूल चट्टान को जनक चट्टान कहते हैं। जनक चट्टान कहते हैं। और इसमें तीसरी बात लिखेंगे दोस्तों नोट में करके, सही ना। तीसरा लिखेंगे जो रूपांतरित चट्टान होती है उसे डाटर रॉक कहते हैं। रूपांतरित चट्टान को डाटर रॉक कहते हैं। सही ना। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। रॉक्स का जो चट्टान का हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने देखा है आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान को। आग्नेय चट्टान के प्रकार भी हमने देख लिए हैं, इसकी परिभाषा चट्टान की भी हमने देख ली है, सब कुछ मतलब इसमें देख लिया है, कुछ भी नहीं बचा है। तो आपको ये सभी एग्जाम में हेल्प करेगी क्लास हमारी। मैंने इसमें छोटी छोटी करके क्लासें बनाई हैं दोस्तों, जो आपको सभी एग्जाम में हेल्प करेंगी। और मैं आप लोगों से दोस्तों निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, ताकि उनको भी हमारे आने वाली सभी क्लासों का लाभ मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतने रखें, कल से एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है या कोई सलाह हमें देनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे दिया है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।